गाइस आज हम करने वाला है हमारा आज है गाइस डे 3 और आज हम करने वाले गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच आराम से करेंगे, बहुत इजी से करेंगे। और ये पीडीएफ ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बहुत इजी तरीके से। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उन्हें यही नहीं पता कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, ये है क्या चीज़, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैं आपके लिए एक अच्छी तरीके से बना के लेकर आया हूँ नोट्स, जिसके अंदर हम ये करने वाले। देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो एवरी वर्ड इन इंग्लिश बिलोंग्स टू वन ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि कोई भी इंग्लिश में वर्ड होता है ना, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक स्पीच में तो होता ही होता है। जैसे कि मैं बोलूँ रवि इज़ ईटिंग फूड, तो रवि क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है, किसका, नाउन का, क्योंकि रवि क्या है, एक नाउन है। ठीक है गाइस। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग दैम हेल्प्स इन एरर डिटेक्शन। अगर देखो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से सीख लोगे तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, है ना। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, ग्रामर क्वेश्चंस, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो डिपेंड करते हैं वो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है। और ये सारी चीज़ें गाइस एसएससी बैंक, सीडीएस, एनडीए, डिफेंस, पुलिस एंड स्टेट पीएससी एग्जाम्स, जितने भी आपके सीएचएसएल है, सीजीएल है, एमटीएस है, सारे एग्जाम्स के अंदर अच्छी तरीके से आता है। आइए अब सीखते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो वाइज हमारे यहाँ पर 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, जिसका मैंने एग्जाम्पल, फंक्शन और यूज़ तीनों लिख रखा है। पहले पार्ट ऑफ स्पीच सबसे कॉमन है जो कि 2nd क्लास के बच्चे जानते हैं, वो क्या है इस नाउन है। तो नाउन होता क्या है, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, किसी का पर्सन का नाम, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँगा रवि, दिल्ली, बुक, ऑनेस्टी। रवि क्या है, किसी का नाम, दिल्ली क्या है, प्लेस, बुक क्या है गाइस, एक थिंग है, ऑनेस्टी क्या है गाइस, एक आपकी ईमानदारी हो गई। ठीक है, वो एक आइडिया हो गया। तो ये क्या है गाइस, ये हमारा नाउन होता है। ठीक है। जैसे कि अगर आप मैं को कहूँ कि आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप अपने आसपास घूम के देखो, अपने रूम को देखो, आपके रूम में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपको वो सारी नाउन है ना, नाउन है कि नहीं है। ये सारी क्या होती है गाइस, इसे कहते हैं हम क्या, नाउन कहते हैं। और ये हमारी पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होती है एक। फिर आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं गाइस जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि ही, दे, समवन, विच। अब रिप्लेस कैसे करते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि रवि इज़ ईटिंग फूड, अगर मुझे इसमें नाउन क्या है, इसमें रवि नाउन है ना, यही तो कह रहा है कि रिप्लेस इज नाउन। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। तो रवि इज ईटिंग फूड है तो रवि को हम रिप्लेस कर देंगे, रवि क्या है, लड़का है, लड़के के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गाइस ही, तो ही इज ईटिंग फूड, तो ही इस्तेमाल हो जाएगा। आई बोलूँगी वह सब मतलब वह सब खाना खा रहे हैं। ठीक है। तो मैं बोलूँगा रवि, इससे मैं 3-4 लोगों का नाम लेता हूँ, रवि, सीमा, निशा, दे आर ईटिंग फूड। अब मुझे इन तीनों का नाम हटाना है तो इनकी जगह मैं लगा दूंगा दे, क्योंकि वो तीनों क्या है, प्लूरल आ गए, तो दे भी क्या होता है गाइस, प्लूरल होता है। तो बोलूँगा दे आर ईटिंग फूड। तो ये क्या होगा गाइस, एक हमने रिप्लेस कर दिया, किसको, नाउन को रिप्लेस कर दिया दे के साथ। तो हमने रिप्लेस कर दिया नाउन को। अगर प्रोनाउन वो होते हैं जिसे हम रिप्लेस करते हैं नाउन को। आइए गाइस बढ़ते हैं वर्ब के ऊपर। वर्ब सबसे कॉमन गाइस, सबसे इजी चीज़ होती है। अगर हमें ये नहीं पता होगा गाइस तो हमें क्या पता होगा, वर्ब क्या होता है। वर्ब गाइस एक ऐसी चीज़ होती है जो एक्शन, स्टेट और आपकी एक चीज़, मतलब जैसे कि कोई काम हो रहा हो, ठीक है, उसको शो करता है। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया होती है, कोई काम हो रहा हो, किसी के द्वारा हो रहा हो, उसे हम कहते हैं क्या, वर्ब कहते हैं। जैसे कि रन, इज, हैज़, राइट, ये सब क्या है गाइस, एक वर्ब है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं भाग रहा हूँ, तो रनिंग क्या होगी गाइस, जो रनिंग है वो क्या है गाइस, एक वर्ब है, क्योंकि मैं एक एक्शन कर रहा हूँ, है ना, एक्शन तो कर रहा हूँ, तो मैं भाग रहा हूँ, तो ये से बोलूँगा कि रनिंग क्या है गाइस, एक वर्ब है ना। तो ये होता है हमारा वर्ब। ओके, तो ये हमारी होगी वर्ब। आइए फोर्थ बात करते हैं। फोर्थ क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है गाइस, एडजेक्टिव वो होते हैं डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव गाइस होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता, है ना, कि किसी चीज़ में क्या विशेषता हो सकती है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप स्मार्ट हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, टॉल हैं, आप छोटे हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, तो आपकी ये विशेषता है। ठीक है। तो विशेषता किसकी बताएगा, एडजेक्टिव, नाउन की बताएगा। नाउन मतलब होता है क्या है, नाउन मतलब होता है पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी पर्सन की विशेषता होगी, किसी प्लेस की विशेषता होगी, किसी थिंग की विशेषता होगी, तो सब क्या होता है गाइस, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये होता है एडजेक्टिव। जैसे कि टॉल, स्मार्ट, फ्यू, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है गाइस, हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक। फिफ्थ, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या होता है, मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब जैसे कि एडजेक्टिव है ना, उसका एक प्रो वर्जन ले लो आप। ठीक है, प्रो वर्जन ले लो एडवर्ब से। एडजेक्टिव क्या करता है, टॉल, जैसे कि कोई सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके ब्यूटीफुल करता है, तो आपको विशेष कर देता है। जैसे कि मैं बहुत मोटा हूँ तो आई एम फैटी,
मैं बहुत पतला हूँ तो आई एम वेरी थिन। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरी विशेषता क्या है, मैं मोटा, मैं पतला हूँ, कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं टॉल हूँ, ठीक है। अब एडवर्ब क्या करता है, इनको मॉडिफाई कर देता है, इन वर्ड्स को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। अगर बोलूँगा कि मैं बहुत तेज हूँ तो मैं बोल सकता हूँ एडजेक्टिव में आई एम वेरी फास्ट, तो मेरी विशेषता क्या है, फास्ट। और जैसे कि एडवर्ब में आऊँगा तो एडवर्ब में बोलूँगा आई एम वेरी क्विक लर्नर, आई एम वेरी क्विक लर्नर। तो क्विक क्या है गाइस, एक मॉडिफाइड वर्ब है, मॉडिफाइड वर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल हो गया, एडजेक्टिव का एडवांस एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं किस पे, प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन क्या गाइस होती है, प्रीपोजिशन होती है शोज रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। जैसे कि अगर बोले कि जैसे कि हम कहते हैं ना ऊपर नीचे दाएं बाएं सीधा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है गाइस, प्रीपोजिशन होती है जो कि रिलेशन शो करती है बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में। जैसे कि अगर आप बैठ के देख रहे हो तो अपने सामने देखो क्या है, फ्रंट, अबव ऊपर हो गया, बिलो नीचे हो गया, बिसाइड्स बगल में हो गया, बिहाइंड पीछे हो गया, है ना, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन। इन सब की ना एक प्रॉपर एक वीडियो बनी हुई है, शॉर्ट वीडियो। अगर आप वो जाके देख लोगे ना, शॉर्ट में जाके देखोगे, ढूंढ लोगे वीडियो को, तो वहाँ से आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, प्रैक्टिकल समझा रखा है, तो आप देख सकते हो। प्रीपोजिशन मतलब होता क्या है, सिंपली यही होता है जैसे कि एक टेबल है, उसके ऊपर मैंने रख दिया एक फ्रूट रख दिया, तो जैसे कि एप्पल इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर है। टेबल के नीचे रख देंगे तो एप्पल इज़ अंडर द टेबल। अंडर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे, छाया मतलब छाया ना, जैसे कि पेड़ के नीचे बैठते हैं वैसी हो जाता है। तो ये हमारी होगी प्रीपोजिशन होगी। आइए बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन का ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बोले कंजक्शन मतलब होता है क्या है, कंजक्शन एक ऐसी चीज़ है जो दो सेंटेंस को जोड़ने की ताकत रखता है, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने की ताकत रखता है। आप लोगों ने बिकॉज का इस्तेमाल कभी ना कभी किया ही होगा ज़िंदगी में, ठीक है। तो बिकॉज का इस्तेमाल आप लोगों ने किया होगा। तो हम क्या करते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे कि आई वॉज ईटिंग फूड एंड आई वॉज वॉकिंग, ठीक है। तो मैं कुछ खा रहा था, मैं फूड खा रहा था और वॉक कर रहा था, ठीक है। तो एंड मैंने लगाया, तो एंड ने क्या करा, दो सेंटेंस को, मेरे दो सेंटेंस को जोड़ दिया। यहाँ से एक सेंटेंस आएगा, फिर एंड लग जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से एक सेंटेंस आएगा। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर और यहाँ पर एक सेंटेंस है, और जो एंड है वो इसका काम कर रहा है, हमारा प्रेपोजिशन का, कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यह हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है। सिर्फ बट हो गया, जैसे कि आई वॉज ईटिंग फूड बट सडनली माई मदर केम, ठीक है। तो ऐसे हो गया, मैं खाना खा रहा था, सडनली मेरी मम्मी आ गई, तो बट का मैंने इस्तेमाल करा। तो ये सब क्या होते हैं गाइस, हमारे कंजक्शन होते हैं। ये आदि PDF आपको मिल जाएगी, चिंता मत करना, ठीक है। ये हो गया हमारे कंजक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े इंटरजेक्शन के पास। इंटरजेक्शन क्या होता है गाइस, इंटरजेक्शन गाइस वो होता है जैसे कि एक्सप्रेस सडन इमोशन। हम कहते हैं ना कि एकदम से इमोशन एक्सप्रेस कर देते हैं, उसको कहते हैं क्या, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि बोलूँ कि एकदम से कुछ हो जाता है, सडनली कुछ होता है, जैसे कि वाओ, ओहो, ऐसे करके। तो एकदम से एक्सप्रेशन को सडनली एक्सप्रेस करना, उसको क्या कहते हैं गाइस, इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि वाओ, ओ, जैसे कि व्हाट हैपेंड, जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन, जैसे कि किसी भी अचानक से कुछ हो जाना, समझ रहे हो, किसी कुछ अचानक से हो जाना, आपको पता नहीं था, सरप्राइजली कुछ हो गया, तो उसको क्या कहते हैं गाइस, इंटरजेक्शन कहते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं ताकि और इंप्रूवमेंट आए हमारी पढ़ाई के अंदर, ठीक है। आप देखिए, यह है प्रैक्टिस क्वेश्चन गाइस। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है शी रन्स फास्ट। शी रन्स फास्ट में आपको ढूंढना पहले, हमें क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड और चूज द राइट ऑप्शन। अब मैंने बोला है कि इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है एक पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें एक पार्ट ऑफ स्पीच छुपी हुई है, हमें वो आइडेंटिफाई करनी है। जैसे कि मैं बोलूँ शी रन्स फास्ट, तो मैंने बोला है फास्ट क्या है गाइस, फास्ट क्या है, हमारा है एक विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, मतलब वो सही तेज दौड़ रही है। तो गाइस पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, एडवर्ब। क्या हो जाएगा गाइस, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ओके। शी रन्स फास्ट, उसका क्या हो जाएगा गाइस, एडवर्ब हो जाएगा, ओके। आइए सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में गाइस लिखा हुआ है वाओ व्हाट अ शॉट। अब इसमें आपको खुद पढ़ के लग रहा है कि ये क्या है ना, ये क्या है, वाओ व्हाट अ शॉट। इसका मतलब क्या है गाइस, इसके अंदर वाओ का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है, इंटरजेक्शन का इस्तेमाल हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी, इसमें इंटरजेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या गाइस, इंटरजेक्शन है, ठीक है, ये है इसके अंदर। आइए थर्ड पढ़ते हैं, ही बॉट अ न्यू फोन। ही बॉट अ न्यू फोन, उसने एक नया फोन खरीदा है, विशेषता क्या है, नया है वो। तो इसमें क्या होगा गाइस, एडजेक्टिव। क्या होगा गाइस इसमें, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है, ये हो जाएगा इसके अंदर, है ना। आइए बात कर लेते हैं आगे। वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। अब इसके अंदर देखो,
थ्रू का इस्तेमाल किस लिए होता है, थ्रू का मैंने आपको बताना भूल गया। जैसे कि हम कहते हैं ना, हम किसी चीज़ के थ्रू चल रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, सो आई एम अपलोडिंग वीडियोज़ थ्रू यूट्यूब। मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, तो वहाँ पर थ्रू का इस्तेमाल करता है। थ्रू इज द पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। तो थ्रू क्या गाइस होता है, ये क्या होता है गाइस, प्रेपोजिशन का पार्ट होता है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। तो ये गाइस होता है प्रेपोजिशन का पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया गाइस, थ्रू। अब आइए फिफ्थ पे, शी एंड आई आर क्लासमेट्स। शी एंड आई आर क्लासमेट्स। अब शी एंड आई क्या क्या, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एंड का इस्तेमाल हो रहा है। एंड मतलब क्या हो गया, कंजक्शन। जो पढ़ाया है वही आएगा, दिन से मत करना। ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया गाइस, कंजक्शन हो गया, ठीक है। सिक्स्थ, दे ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। वो हमेशा सच बोलते हैं। दे ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। इसमें क्या है, इसमें सिंपल चीज का इस्तेमाल किया गया है, क्या, नाउन का इस्तेमाल किया गया। किसका, नाउन का। दे क्या होता है गाइस, दे का, दे होता है गाइस नाउन, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई सर इसके अंदर पहले सेंटेंस के अंदर तो नाउन था, शी भी तो नाउन है, पर यहाँ पर तो हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया। नहीं, हमें पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढनी है, वो पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढनी है जो सबसे ज्यादा दिख रही हो हमको, है ना। शी क्या है गाइस, इसमें कॉमन है, हमें भाई पता है वो भाग रही है, तो जो भागने वाला हम प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे उसको ना, हम पहले उसकी फर्स्ट देंगे उसको प्रायोरिटी, है ना। तो ऐसे करना है हमको, वो सोच के चलना है, ठीक है। दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, उसमें क्या था, नाउन था। सेवंथ, द बेबी स्लिप्स पीसफुली। बेबी जो है वो आराम से सो जाता है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, द बेबी स्लिप्स पीसफुली। तो भाई इसके अंदर एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। अब देखो हम यहाँ पे ये भी तो यूज कर सकते थे, बेबी आराम से सोता है ना, तो बेबी स्लिप्स नॉर्मली, है ना, द बेबी स्लिप्स नॉर्मली। अब नॉर्मली को उसने करके पीसफुली कर दिया है, मतलब कोई एक मतलब मॉडिफाई करके बोला गया है। तो मॉडिफिकेशन के लिए हमेशा हम क्या करते हैं गाइस, एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसका गाइस, एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो पीसफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एट में बोला गया गाइस, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। जो सोल्जर्स थे बहुत अच्छी तरीके से लड़े। फिर से एडवर्ब आ गया, ब्रेवली। ब्रेवली क्या है गाइस, ये दोनों एडवर्ब, ये दोनों गाइस का एडवर्ब है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 10th, एल्स, ओ, ठीक है। ये पढ़ते हैं आगे, ही इज डेड। ओ, ही इज डेड, वो मर गया। तो भाई यहाँ पर जो आपको पता है क्या, ये इंटरजेक्शन है, इनडायरेक्ट। क्या है, इंटरजेक्शन। क्यों है, क्योंकि एकदम से, इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट इमोशंस जागरूक हो गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ही इज डेड, ये क्या होगा, इस इंटरजेक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, 11th, ही विल श्योरली हेल्प यू। वो हमें आपकी सच में मदद करेगा। इसमें अब ही विल श्योरली हेल्प यू, अब यहाँ पर यूज कर सकते थे ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो डेफिनेटली क्या है, एक नॉर्मल वर्ड है, और श्योरली क्या है, मॉडिफाइड वर्ब है। तो यहाँ पर जो श्योरली है वो गाइस क्या है, आपका एडवर्ब। क्या है गाइस, एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। ये हो गया। इधर यू और योर ब्रदर मस्ट गो, ये तो तुम, ये तुम्हारा भाई, दोनों में से किसी को एक को जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बताओ उसके अंदर क्या है, आप बताओ, आप बताओ बताओ बताओ, नहीं बता। देखो इधर यू और योर ब्रदर, तो इसमें जो और आ रहा है ना गाइस, ये और, ये क्या हो रहा है गाइस, मिला रहा है इनको, तो मतलब कंजक्शन। कंजक्शन जो मैंने लिखवाए हैं सिर्फ वही कंजक्शन थोड़ी ना होते हैं, बहुत सारे कंजक्शन होते हैं। आपको नेट खोलना है, गूगल खोलना है, वहाँ से कंजक्शन याद कर लेने हैं, बस सिंपल से यही करना है आप लोग को। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो ऑनेस्टी है, अब वो क्या है गाइस, ये जो ऑनेस्टी है वो इज द बेस्ट पॉलिसी। अब सिंपल दिख रहा है यहाँ पर, ऑनेस्टी क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखवाया था, ये तो नाउन, क्या है, नाउन है। मैंने लिखवाया था एग्जाम्पल में, दिखा दूँ, ये देखो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑप्शन, दिख रहा है ना, ये था। तो ये मैंने लिखवा रखा था, ठीक है, ये मैंने लिखवा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ही केम आफ्टर डिनर, 14th क्वेश्चन, ही केम आफ्टर डिनर, डिनर से आता है भाई वो, तो ही केम आफ्टर डिनर, डिनर के बाद आता है। तो ही केम आफ्टर डिनर में क्या हो गया, ही केम आफ्टर, आफ्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये गाइस क्या है, प्रेपोजिशन है, क्या है गाइस, ये प्रेपोजिशन। मुझे तो पता है, मुझे याद है, तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग को याद नहीं है ना उस चीज़ के बारे में, तो आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग बताइए उस चीज़ को ना,
ये करना आप लोग को, ठीक है। तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक इंटेलिजेंट बच्चा है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल की है ना गाइस, तो यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल की गई है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ध्यान देना। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप वर्ड पे ध्यान दो, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इंटेलिजेंट क्या होता है गाइस, एक बहुत शानदार बच्चा है ना। इंटेलिजेंट तो क्या है ये गाइस, आपको पता लग गया होगा क्या, ये एडजेक्टिव है यार, क्या है ये, एडजेक्टिव है, ठीक है। शी लुक्ड हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट, वो आफ्टर रिजल्ट के बाद हैप्पी लगती है, आप लोग भी हैप्पी हो जाना आफ्टर रिजल्ट, ठीक है। तो शी लुक्ड हैप्पी, हैप्पी क्या गाइस, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। चिंता मत करो, आप लोग के लिए भी क्वेश्चन है कुछ, आप लोग को घर से करके लेकर आना है वो, ठीक है। वी अराइव्ड बिफोर टाइम, वी अराइव्ड बिफोर टाइम, हम टाइम से पहले ही अराइव्ड हो गए। तो अभी वी अराइव्ड बिफोर, बिफोर का इस्तेमाल हो गया ना, बिफोर आफ्टर क्या होता है गाइस, प्रेपोजिशन होते हैं, तो ये क्या है, प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है, ये क्या प्रेपोजिशन। द हॉर्स रैन फास्ट बट लॉस्ट, घोड़ा तेज तो थोड़ा पर हार गया, तो भाई एडवर्ब इसके अंदर फास्ट, ठीक है, रन फास्ट क्या एडवर्ब, एडवर्ब होगा इसके अंदर। ओहो व्हाट, ओह सॉरी, ही इज टू केयरलेस, ही इज टू केयरलेस, ही केयरलेस क्या होगा गाइस, एडवर्ब। भाई एडवर्ब अगर ज़्यादा आ रही है तो समझ जाओ ना, एडवर्ब पे ध्यान देना है ना। ओहो व्हाट लवली फ्लावर, ओहो को गाइस समझ गए ना, इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन है ये, ओके। तो ये हमारे ख़त्म होते हैं गाइस क्या, कुछ एक क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किए। अब ये है गाइस आप लोग के लिए वर्कशीट, 50 क्वेश्चंस की वर्कशीट है जो कि आप लोग खुद घर से करने वाले हैं। इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, एसएससी के, बैंक सीडीएस स्टाइल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस मिले हुए हैं, ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चंस भी है। फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक भी आपको करने हैं। अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग को इनके आंसर्स की चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आंसर की दे दूंगा। अब ये एरर डिटेक्शन है गाइज, जो एरर डिटेक्शन मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, वो आप लोग को कैसे करना है बता देता हूँ। जो एरर डिटेक्शन है, इसमें आपको ढूंढना है एरर, ये मैं कराऊंगा पर आप एक बार खुद से करके देखिए, इसलिए मैंने वर्कशीट में ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज हो चुकी है, तो हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस स्पीच में क्या एरर आया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये है ना, तो हमें करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँगा शी गो टू स्कूल डेली, गलत है, शी के साथ कभी भी गो नहीं आता, गोज आता है, तो गोज आना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे मैंने पहला कर दिया, आप लोग को भी ये करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपको 100% आता है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जस्ट ट्राई करना है। क्या करना है गाइस, सिर्फ ट्राई करना है, इसको सिर्फ ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई करते रहिए, ठीक है। नॉर्मली आप लोग करते रहिए, आप लोग इतने डफर की बेवकूफ़ भी नहीं होंगे कि आपको कुछ नहीं आता होगा, मैं यही मानता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो 100% आपको तैयारी करनी है इस चीज़ की, ठीक है। फिर हमने पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आगे हम करने वाले अपने सिलेबस के हिसाब से। जिस भाई को सिलेबस नहीं पता सिलेबस क्या है, तो हमारी वो डे 2 वाली वीडियो देख लेगा, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लो उस चीज़ को, सिलेबस को। वो सिलेबस गाइस हमारा है पर्सनल सिलेबस, जो हमने बनाया है वो हमारा सिलेबस है। किसका सिलेबस है गाइस, हमारा, आवर सिलेबस, ठीक है। उसमें हमने सारे आपके CGL हो, CHSL हो, MTS बैंक, PD CD जितने भी हैं, जो भी है आपके सारे हमने सबको लेके चला है, और 100% ग्रामर कराने वाला हूँ, ठीक है, विद क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है। हमने वर्कशीट करी है, हमने आपको क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, तो ऐसे आपको PDF के नोट्स आपको हमेशा मिला करेंगे, जो आपके हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा, और ये इतने प्यार तरीके से लिखे हुए हैं जो आपको हमेशा ही हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे यार, सब्सक्राइब तो कर दो, सब्सक्राइब करना है बहुत ज़रूरी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अगर वीडियो आपको लगी अच्छी, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, सिलेबस के साथ। फिर डाउन कर लेना सिलेबस, और अगर आप लोग को इनके आंसर्स की चाहिए होमवर्क करने के बाद कमेंट कर देना, आंसर्स कीज आपके पास पहुंच जाएगी, आप जहाँ भी देख रहे होंगे। चलिए बाय बाय, सी यू लेटर।